मेरे अजीज दोस्तों, जनता और नेता, इन दोनों के दरमियान में हमेशा इस बात को याद रखना कि मालिक और नौकर, इन दोनों जैसा रिश्ता होता है जनता और नेता के दरमियान में। जनता को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और नेता को अपनी जिम्मेदारी। अगर जनता अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो फिर उस जनता को बेवकूफ बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। और अगर नेता अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो फिर वो नेता नहीं रहता है, फिर वो मालिक बन जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, जो नेता अपनी जिम्मेदारी भूल जाए वो नेता फिर नेता नहीं रहता है, फिर वो मालिक बनना चाहता है और मालिक बन करके सामने वाली जनता को बेवकूफ बनाना शुरू करता है। और अगर यहाँ पर जनता बेवकूफ है, अगर जनता अपनी जिम्मेदारी भूल गई तो फिर ये बेवकूफ जनता बनती चली जाती है। और अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल है, वो समझता है कि जनता की जिम्मेदारी क्या होती है, और हर जनता अगर इस बात को समझने लगे कि हम कौन हैं, हम मालिक हैं या नौकर हैं, वो नेता, जिस नेता को हम चुने हैं, जिस नेता को हम अपनी जो उत्पीड़न है, जो हमारे अंदर कमियां है, उन कमियों को हम दूर करने के लिए भेजे हैं, अगर वो जनता हमारा मालिक बनने लगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि मालिक और नौकर, या इस तरीके से इस बात को समझे कि एक मकान है, उस मकान का मालिक कोई और है, वो मालिक किसी को किराएदार बनाया और वो किराएदार कुछ दिन रहता है। कुछ दिन रहने के बाद मालिक को कहने लगे कि ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है, तो मालिक क्या करेगा, उसे धक्के देगा और अपने मकान को खाली करवाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे देश का मामला है मेरे अजीज दोस्तों, ठीक कुछ ऐसा ही है। हमने जिसे चुन करके भेजा इसलिए कि हमारी समस्याएं जो है उसे दूर किया जाए। हम महंगाई से परेशान हैं, इसे दूर किया जाए। हम इस नफरत भरे माहौल से परेशान हैं, इस नफरत को दूर किया जाए। जो कानूनी कार्रवाई है उस तरीके से, या अगर कहीं पर कानून अंधभक्त बना हुआ है तो उसे दूर किया जाए और देश के अंदर अमन और शांति कायम किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हम किसी नेता को भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं ना कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारी जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जाए, हमारी सड़कें ठीक हो जाए, हमारी गलियां ठीक हो जाए, हमारे पास पानी आए और हर फर्द को बासानी रोजगार मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये सारे काम ना होने लगे तो फिर जनता को समझ जाना चाहिए कि उसे क्या करना है। और अगर कोई नेता को आपने भेजा अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और वो आपकी परेशानियों को दूर करने के बजाय वो मुल्क पर कब्जा करने लगे, वो ये सोचने लगे कि ये तो सारा हमारा है, हम जैसे चाहें वैसे चलाएं, हम अपनी मर्जी से चलाएं, हम अपने एतबार से चलाएं, तो फिर जनता की जिम्मेदारी ये आम होने लगती है और जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे क्या करना है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, इस देश को बहुत लूटा गया है, बहुत लूटा गया है, और इस देश के अंदर नफरत का माहौल इस तरीके से आम किया गया है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो मेरे दोस्तों। आज कहीं पर चलना दुश्वार हो गया है, कहीं पर जाना दुश्वार हो गया है, किसी रास्ते से गुजरना दुश्वार हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है? जनता, इस बात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि अब
जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, जिन्होंने ऐसे हालात बनाए, उसके साथ क्या करना है, क्या करना है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों। लेकिन हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी किसी भी सरकार को जनता मालिक है। अगर जनता मालिक बन करके रहना चाहती है, मैं खुसूसी तौर पर यहाँ की जनता से कह रहा हूँ, यहाँ की आम जनता से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मालिक बन करके रहें और ये मुल्क आपका रहे, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी सरकार को इतना ज्यादा वक्त न दें कि वो अपने बाप की जागीर समझने लगे मुल्क को। अपने बाप की जागीर चेंज करते रहो। चेंज करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। कभी किसी को लाओ, कभी किसी को लाओ, कभी किसी को लाओ, इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि उसे ये फख्र तो नहीं होगा ना। अगर कोई सरकार आ जाती है, फिर वो मालिक बन करके और अपने हुक्म के मुताबिक अगर जनता को चलाना चाहे, तो फिर ये जनता के लिए बड़ी ही कमजोरी की बात